वो भाई बहादुर साथी है, इसने एक अलग जगाई। आप सब इसके लिए तालियां बजाओ। और आप सबने साथ दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ, इनका बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बहुत छोटा सा, देखो मेरे तीन साथी मेरे से पहले बोल चुके हैं। अब मैं एनटीए पे, नीट पे, सीबीएसई के एग्जामिनेशन पे, यूजीसी पे, इन पे कोई बात कहूँ, मैं नहीं समझता उसकी आवश्यकता है। मैं एक प्रस्ताव तो मेरा सीधा सीधा यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। टेररिस्ट कहने पर आप सब हाथ उठा के पास करिए। चूंकि अपने देश के हमसे बड़ा इस देश के लिए ये हो सका कोई हमारे जितना बड़ा देशभक्त हो, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं इस देश में। तो ये वाहियात बात है कि जो आपकी बात का विरोध करेगा आप उसको टेररिस्ट कहेंगे। ये बेहद वाहियात बात है। इस देश के इतने बड़े मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर मेरी गलती हो, मैं अभी इस्तीफा दे दूं, उसे बहुत पहले दे देना चाहिए था। क्योंकि ये आप कैसे सोच सकते हैं कि जिस देश के आप शिक्षा मंत्री हैं, आप अनाप शनाप तरीके से काम कर रहे हैं और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं नेगेटिव, गलत, और फिर भी आप कुर्सी पर जमे बैठे, कोई अच्छी बात नहीं है। तीसरी, देखिए सब आप बिल्कुल नौजवान साथी हैं। मेरा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ है हमारा, जो पूरे देश में जितने डिग्री कॉलेज है जो सहायता प्राप्त है, गवर्नमेंट एडेड है, और जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वो हमारा संगठन है। हम आपके साथ हैं। इस स्टेज से मैं ऐलान करता हूँ इस बात। आप जहां भी पूरे देश के जिस भी जगह पर आप आंदोलन चलावेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हमें एक बार आवाज देने की बात है। ये नेहा ने आज आवाज दी, हम आपके साथ खड़े, देख लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अभी एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ। सन 1975 जैसे हालात है इस समय लगभग, उससे भी खराब है सर। उससे भी खराब है। जब 77 में आप लोग वहां सरकार बदल सकते हैं, आप जैसे ही तो थे। बिल्कुल सर। जो उस समय सरकार बदलने वाले थे वे आप जैसे थे। 29 लोग संघर्ष करेंगे, 29 महीने भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के खैरात नहीं चाहिए, किसी का रहमो करम नहीं चाहिए। रहमो करम उन्हें चाहिए जो कुर्सी चाहते हैं। आप लोग कुर्सी नहीं है, बारिश में खड़े हो, तूफान में खड़े हो, सड़क पर बैठे हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको रहमो करम नीचे। अपने साथियों के लिए मैं फिर आप लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप उन साथियों के लिए खड़े हुए। ऐसा नहीं है कि ये नई बात है, कम है, ज्यादा है, ये मुद्दा नहीं है। जब देश की आजादी का मूवमेंट चल रहा होगा, आपके दादा बताएंगे, तो उस समय भी जरूरी थोड़ा ही है सभी घर से निकले हो। दिक्कत तो सब थी ना। हाँ हाँ बिल्कुल थी। आज भी दिक्कत सब है। जो बाहर निकलेगा, अभी अख्तर साहब ने कहा, अविनाश जी ने कहा, अविनाश जी ने तो एक शेर सुनाया था ना, शेर में जानता नहीं लेकिन वो समझा कि इस तख्ते पे जो कल बैठा था वो भी भगवान मानता था अपने आप को। यही तो था ना। बिल्कुल। कहाँ है तख्ता? तो स्थिर है, आने जाने वाले हैं, बाकी उस पर बैठने वाले। इसलिए कंफ्यूजन में जो रहेगा उसे ये युवा शक्ति, इस देश की युवा शक्ति अपने आप ही कहे, वो ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे, वो कहे कि युवा है भारत इस समय। क्योंकि भारत के युवाओं की संख्या 60% बताते हैं आंकड़े। तो 60% युवा का मतलब सरकार बदल सके? तो इनकी बात सुनो। और नई सरकार बदलेगी, कोई कितना भी ताकतवर हो, उसे ये बात माननी पड़ेगी कि जब जनता ने आपको यहाँ बैठा है तो पारदर्शिता के लिए बैठा है, अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठा है। आप गलत करके मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपकी गलती है, आपको लेनी पड़ेगी। और धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे महामानव
विश्व गुरु की फजीयत ना होती जो इस समय हो रही है।